युद्ध जो है मतलब सेना का गाना है। लोगों को लगता होगा कि मतलब भाई युद्ध होना चाहिए, लेकिन युद्ध में जो मेंटल स्थिति सेना की होती है वो मतलब सैनिक से पूछिए। ये अब देख रहे हैं ये मिसाइल मतलब जो भी मिसाइल से में स्क्वाड्रन में होते हैं उनको ये बैच मिलता है। तो हम उस समय मिसाइल स्क्वाड्रन में था और हमारे कंधे पे मिसाइल रेडी टू फायर कंडीशन में थी उस समय। देश के विरोधियों का सामना इनको करना पड़ा, आतंकवादियों के सामना में जो भी क्षेत्र में जो काम करना था इन्होंने बेहतर रूप से काम किया है। इस कार्यक्रम में जितने भी लोग उपस्थित थे उन सबको धन्यवाद, अभिनंदन है जो इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना बहुमूल्य समय दिए हैं। नमस्कार, मैं हूं ललन सिन्हा। इस वक्त हम मौजूद है घोड़ासहन में। मेरे साथ मौजूद है एयरफोर्स के सेवानिवृत्त अमित कुमार जी। अमित सर, कैसा लग रहा है इस स्वागत के क्षण में? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये जैसा कि आप देख सकते हैं ये मतलब किसी के लिए भी ये मैं अपनी पर्सनल बात नहीं कर रहा हूँ, किसी के लिए भी एक आनंद का विषय है। सब ये मैं तो मेरे लिए ये एक ये समझिए लाइफ टाइम ये मेरे मेमोरी में छप गया है। इसको मैं कभी भूलना भी चाहूँ तो मैं नहीं भूल पाऊँगा। और ऐसा मतलब मुझे लगता है घोड़ासहन में इस तरह का पहला ऐसा आयोजन हुआ है इसमें इतने बड़े पैमाने पर लोगों ने मतलब स्वागत किया। ये स्वागत की बात नहीं है, बढ़ चढ़ के भागीदारी निभाई है बिना किसी इनविटेशन के, बिना किसी मतलब वो होता है ना कि प्रचार करना, ये सब करना, तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था क्योंकि टाइम ही नहीं था। ऑल ऑफ सडन इतना हुआ और इतने सफल तरीके से इन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। इसके लिए मतलब ये लोग जो भी ऑर्गेनाइज कमेटी के मेंबर है मैं उसको धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। उन्होंने काफ़ी बहुत बढ़िया तरीके से इनको समापन किया है। इसमें एक और बात है कि आपका फर्स्ट ज्वाइनिंग जो है पठानकोट में हुआ और पठानकोट जो है बॉर्डर के दृष्टिकोण से बहुत संवेदनशील जगह है। तो पठानकोट का क्या अनुभव रहा आपका? देखिए, जब इनिशियल में जब बता रहा हूँ मैं, जब 2005 की बात बता रहा हूँ, मतलब जब ट्रेनिंग के बाद मेरी फर्स्ट पोस्टिंग पठानकोट में हुई थी। तो फर्स्ट में जब आप जाते हैं तो आप जो एज होता है 18-19 साल का जो एज होता है तो समझिए कि कुम्हार के पास जो मिट्टी का घड़ा होता है ना, कच्ची वाला, वो जैसे ढालेगा वो वैसा ही बर्तन बनेगा। तो वही चीज़ हमारी उस समय की होती है जो इनिशियल बच्चे जो जाते हैं कि 18-19 साल में आप देख सकते हैं जो हमारे गांव समाज के जो बच्चे हैं जो मतलब जो पढ़ नहीं रहे हैं, जो इधर उधर भटक रहे हैं या फिर तैयारी कर रहे हैं, सही गाइडलाइन किन्हीं को नहीं मिल रहा है, वो लोग देखिए वो लोग मतलब मिसगाइडेड बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, उनका सही से विकास नहीं हो पाता है। उस एज में अर्ली एज का एक फ़ायदा है कि आप सेना जैसे सेना में जहाँ डिसिप्लिन का ही मतलब डिसिप्लिन अगर देख सेना का मतलब ही डिसिप्लिन है, वहाँ पे आपके व्यक्तित्व का अच्छा खासा विकास होता है। नौकरी मेरी बहुत कम में, बिना ग्रेजुएशन भी नहीं किया था उस समय जब मेरी नौकरी हुई थी। नौकरी के बाद मैंने पढ़ाई लिखाई जारी किया। मैंने पढ़ाई की लिखाई को कभी पीछे नहीं हटने दिया। मैंने नौकरी में रहते हुए आपका ये ग्रेजुएशन पठानकोट से ही मैंने किया था, इसलिए मैंने पठानकोट में बताया कि पठानकोट में मेरी उपलब्धि ये रही। नौकरी में रहते हुए पढ़ाई की जो बात आप बोले हैं तो आपकी पिक्चर को देख के मुझे ऐसा लगा कि मोतिहारी जिला के पूर्व जो है IPS जो SP जो थे कुमार आशीष, यानी सेम फेस है आपका और सेम अनुभव भी उनका रहा कि कुमार आशीष से मैं इंटरव्यू ले रहा था तो उन्होंने बताया कि जो है नौकरी करते हुए मैंने जो है PhD जो है किए थे। दूसरा सवाल ये है कि अभी हाल ही में जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो भारत की क्षमता, भारत की जो ताकत, एयर डिफेंस सिस्टम की जो लोग दुनिया देखा, तो ये जो एयर डिफेंस सिस्टम की जो ताकत है इसका मुख्य वजह क्या हो सकता है? उस समय मैं छुट्टी पे था, यही घोड़ासहन मेन मार्केट में हम लोग बैठ के चाय नाश्ता पानी पी रहे थे और मेरे पास फ़ोन आता है कि आपको इमीडिएट ज्वाइन करना है और अगले दिन 10 बजे मैंने ट्रेन पकड़ ली। तो मतलब ये एक वो मतलब मेंटल स्थिति आप समझ सकते हैं कि मतलब अब जब फील्ड में आप जाते हैं तो मैं जिस दिन वहाँ पे मैंने ज्वाइन किया अगले दिन मुझे फॉरवर्ड बेस पे भेज दिया गया। वहाँ पे था फिरोजपुर बॉर्डर, नाम सुना होगा आपने, न्यूज़ में काफ़ी आया था, जहाँ से पाकिस्तान का बॉर्डर अर्ली 18-20 किलोमीटर के आसपास तो है। बिल्कुल जो है बॉर्डर फिल्म की तरह हो गया कि एक सेना पर जो है जंग छिड़ गई है और फोन आता है कि तुरंत इमीडिएटली पहुंचना है तो वहाँ। मैंने जैसे ही हमने रिपोर्ट किया और मतलब वहाँ से 18-20 किलोमीटर ही हार्डली फिरोजपुर बॉर्डर, मतलब फिरोजपुर से पाकिस्तान का बॉर्डर, और वहाँ से हमने लाइव इन्फिल्ट्रेशन देखा जो अपने सीधे आसमान से ड्रोन उड़ रहे हैं, जा रहे हैं, इवन हमारे सर के ऊपर से एक मतलब हमारे ही सिस्टम जो डिप्लॉय होते हैं फायर हुआ था और उन्होंने सक्सेसफुली टारगेट हिट किया था। तो वो जो मतलब किस युद्ध जो है मतलब सेना का गाना है, ठीक है, वो मतलब लोगों को लगता होगा कि मतलब भाई युद्ध होना चाहिए, लेकिन युद्ध में जो मेंटल स्थिति सेना की होती है वो मतलब सैनिक से पूछिए। जो अनुभव है, मेरा सिंदूर ये मेरा सौभाग्य है
अगर ये 2-3 साल बाद होता तो मैं पूरी ज़िंदगी में कभी वार का अनुभव नहीं कर पाता। वार 1-2 दिन मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब सभी जगह हमेशा वार हो रहा, और वो जो ऑपरेशन सिंदूर था वार नहीं था, वार से कम भी नहीं था। ठीक है, तो वहाँ पे जो एक्सपोजर मुझे मिला वो मेरे व्यक्तित्व के विकास के लिए मिला। जैसे ये मिसाइल, ये आप देख रहे हैं, ये मिसाइल मतलब जो भी मिसाइल से में स्क्वाड्रन में होते हैं उनको ये बैच मिलता है। तो हम उस समय मिसाइल स्क्वाड्रन में था और हमारे कंधे पे मिसाइल रेडी टू फायर कंडीशन में थी उस समय। और उस समय मतलब नॉर्मली ऐसा होता नहीं है जब तक वार ना हो। ऑपरेशन सिंदूर की बात करें तो ऑपरेशन सिंदूर में जो है सबसे अगर कोई अच्छा भूमिका था तो एयरफोर्स का ही था, नहीं आप और वो ताकत जो है ना दुनिया ने देखा आप लोगों देखिए, ऐसा आप नहीं बोल सकते कि ये मतलब एयरफोर्स का ही होता है। उसमें देखिए खास अहम भूमिका थी। अब देखिए सब लोग, ऐसा नहीं है कि आप एयर मतलब जो फौज है, वायुसेना, थल सेना, नौसेना, यही लोग लड़ाई नहीं लड़ते हैं। आप जो लोग हैं, जो आम पब्लिक है, जो मीडिया है, जो पुलिस प्रशासन है, वो सारे युद्ध में पार्टिसिपेट करते हैं। जब आप सायरन बजता है तो पूरा प्रशासनिक महकमा एक्टिवेट हो जाता है। लोग वार का मतलब समझते हैं कि सिर्फ मतलब सेना ही है, सेना ही नहीं है, उसके अलावा उसके पीछे बहुत सारी एजेंसी है। प्रत्येक नागरिक का उसमें मतलब कंट्रीब्यूशन बढ़ जाता है। जैसे आप उस समय देखे होंगे सिंदूर के समय मीडिया में कैसे भ्रामक चीज़ें चल रही थी, मतलब लोगों को कैसे पता चलेगा, उसके लिए मतलब जो मीडिया है उसका योगदान काफ़ी बढ़ जाता है। मेरे साथ मौजूद हैं मुखिया उदय जायसवाल जी। मुखिया जी, आप भी कुछ जो है बातें बता रहे थे कि फौजी के जीवन में 2 क्षण होते हैं, एक जो है तिरंगा में लिपटी हुई और एक जो है सेवानिवृत्त हो। तो इसमें क्या कहेंगे? इसमें सबसे पहले तो अमित कुमार जी को बधाई देते हैं घोड़ा सहन की लोगों की ओर से कि आज जो है हमारे देश के शान अमित कुमार जी को घोड़ा सहन आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और वैसे लोगों को भी याद करते हैं इनके माध्यम से कि जो हमारे प्रखंड के वैसे शहीद जो तिरंगे में लिपट के आए थे, उनके लिए भी हम लोग नमन करते हैं, उनको भी याद करते हैं। और इनके जैसे जो सेना में रह के अपने कार्यकाल को पूरा करके अपने माटी घोड़ा सहन की पावन धरती पर आए हैं, इनके लिए इनको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। और कार्यक्रम में इतना उत्साह था बच्चों में और यहाँ के लोगों के अंदर कि हमारे अमित कुमार जी आ रहे हैं, जिनका सेवा देश की सेवा में, डिफेंस के सेवा में थे और ऊंची ऊंची उड़ानें इन्होंने भरी और बहुत सारे देश के विरोधियों का सामना इनको करना पड़ा, आतंकवादियों के सामना में जो भी क्षेत्र में जो काम करना था इन्होंने बेहतर रूप से काम किया है। इनके कार्य को और इनके ऊर्जावान शक्ति को देखते हुए ये प्रेरणा के स्रोत बनेंगे घोड़ा सहन के डिफेंस एकेडमी के छात्रों के लिए कि आज हम लोग के बीच एयरफोर्स से जो पदाधिकारी सेवानिवृत्त हुए हैं उनको देखेंगे। बच्चों के अंदर उत्साह है। जब ऑपरेशन सिंदूर का जब सायरन बजता था तो पूरे हिंदुस्तानियों का दिल दहल जाता था। उसके अंदर एक ऐसा जुनून पैदा होता था कि हमारे सेना जो है बॉर्डर पर लड़ रहे हैं, मुझे मौका मिले हम भी जाएं, मुझे भी मौका मिले हम भी वहाँ रहते। एक माने पूरे हिंदुस्तान का बच्चा जो है सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर के लिए तरफ रहा था कि ऐसा मौका हम लोगों को भी मिलता। मेरे साथ मौजूद हैं समाज सेवी अशोक कुमार। तो अमित कुमार जी के सम्मान समारोह में इस सफल आयोजन के लिए अब क्या कहना चाहेंगे? इस कार्यक्रम में जितने भी लोग उपस्थित थे उन सबको धन्यवाद, अभिनंदन है जो इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना बहुमूल्य समय दिए हैं। और हम अमित सर हैं, जो अमित जी हैं, उनके बारे में हम यही कहेंगे कि हम सभी के बीच एक ऐसा योद्धा जो अपने जीवन काल का 20 साल भारतीय एयरफोर्स के सेवा में और देश की रक्षा में समर्पित कर दिया। इसके लिए हम उनका आभारी है, तहे दिल से शुक्रगुजार है। और इस रिटायरमेंट के शुभ अवसर पे मतलब हम उनको दिल से शुभकामना देते हैं, उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। हाँ जी, रुकिए, जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई भी मेरा न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।